नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस तक के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में आपको फिर से लेके आ गया हूँ विज्ञान को याद करने का अति महत्वपूर्ण ट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, अब आपको विज्ञान को रटना नहीं पड़ेगा। दोस्तों देखिए, जो पहला ट्रिक है वो मनुष्य का उत्सर्जी अंग याद करने का ट्रिक है। ठीक है ना। तो ट्रिक क्या है? आंत की फेल। आंत की फेल। दोस्तों ये तीसरा लेक्चर है विज्ञान का। ठीक है ना। तो पहला दूसरा जरूर देखिएगा, उस पर भी बहुत लोगों ने अच्छा रिव्यू दिया, अपना फीडबैक दिया। ठीक है ना। तो जरूर देखिएगा। दोस्तों ट्रिक है आंत की फेल। तो आंत से हो गया आंत, त से हो गया त्वचा, की से हो गया किडनी, फे से हो गया फेफड़ा और ल से हो गया लीवर। ठीक है ना। तो आंत, त्वचा, किडनी, फेफड़ा और लीवर, ये सभी दोस्तों ये मनुष्य के उत्सर्जी अंग हैं। ठीक है ना। ऐसे आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण ट्रिक देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है ना। देखिए, जो अगला ट्रिक है दोस्तों, देखिए ये पाचन क्रिया। पाचन क्रिया दोस्तों कैसे शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है, पहले क्या होता है, ठीक है ना, उसके बाद कैसे खत्म होता है। ठीक है। देखिए ट्रिक है आई दाद, IDAAD। ठीक है ना। आई दाद कर सकते हैं इसको। तो आई से यानी कि इंजेशन यानी कि अंतर्ग्रहण। ठीक है। तो अंतर्ग्रहण से शुरू होता है, मुख से शुरू होता है पहले। अंतर्ग्रहण के बाद तो क्या होता है, उसके बाद पाचन क्रिया शुरू होता है। जब जैसे ही मुख के अंदर भोजन को हम लेते हैं उसके बाद पाचन शुरू हो जाता है। तो अंतर्ग्रहण के बाद डी से डाइजेशन। ठीक है ना, पाचन क्रिया शुरू हो जाता है। उसके बाद दोस्तों ए से एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण, यानी कि भोजन का अवशोषण शुरू हो जाता है। ठीक है ना। तो अंतर्ग्रहण के बाद पाचन क्रिया होता है, उसके बाद अवशोषण शुरू होता है। उसके बाद दोस्तों आता है क्या, डी फॉर डिफेकेशन। ठीक है ना। तो मल त्याग होता है, मल त्याग। उसके बाद दोस्तों देखिए केवल यही है। ठीक है ना। तो आप बस याद रखिएगा IDAD। ठीक है ना। यानी कि अंतर्ग्रहण, पाचन क्रिया, अवशोषण और मल त्याग। ठीक है ना। तो बस इतना ही है। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपको ट्रिक्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों देखिए छोटी आंत से निकलने वाले एंजाइम, ये बहुत कम लोगों को पता होता है दोस्तों। ठीक है ना। तो ट्रिक क्या है, लाइस माल पे लैक्टो। दोस्तों देखिए आप ट्रिक आपको याद नहीं करें मत करिए। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों जो इसका आंसर है ना वो आपको याद रखना है। ठीक है ना। तो देखिए ट्रिक क्या है, लाइस माल पे लैक्टो। ठीक है ना। तो देखिए ला से हो गया लाइपेज, ला ई स, तो ला से हो गया लाइपेज, ई से हो गया इरेप्सिन, स से हो गया सुक्रोज। ठीक है ना। तो लाइपेज, इरेप्सिन, सुक्रोज, लाइस माल पे लैक्टो। तो माल से हो गया माल्टोस, पे से हो गया पेप्सिन, लैक्टोस हो गया लैक्टोस। ठीक है ना। यह साइलेंट है। दोस्तों देखिए ट्रिक भी बहुत अच्छा है, छोटी आंत से निकलने वाले एंजाइम। तो कौन कौन सा जो है एंजाइम जो छोटी आंत से निकलते हैं। तो ट्रिक है लाइस माल पे लैक्टो। तो लास्ट हो गया लाइपेज, ई से इरेप्सिन, स से सुक्रोज, माल से माल्टोज, पे से पेप्सिन, लैक्टो से लैक्टोज। ठीक है ना, लैक्टोज। तो दोस्तों ये सारे जो एंजाइम है वो छोटी आंत से निकलते हैं। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों जो ट्रिक है देखिए अग्नाशय रस से, अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाटिक जूस से निकलने वाले एंजाइम कौन कौन से हैं। तो ट्रिक है टाल, TALL, टाल। ठीक है। तो टी से हो गया ट्रिप्सिन, ए से हो गया एमाइलेज और एल से हो गया लाइपेज। ठीक है। तो TAL भी याद रख सकते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना। तो देखिए तीन प्रकार के जो एंजाइम है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज, ये तीनों कहाँ से निकलते हैं, अग्नाशय रस यानी कि पैनक्रियाटिक जूस से निकलते हैं। ठीक है ना। तो और नोट, ट्रिप्सिन एवं इरेप्सिन, ट्रिप्सिन और इरेप्सिन प्रोटीन के पाचक में सहायक होता है। ठीक है। ये मतलब नोट है, याद रखिएगा। जो ट्रिप्सिन है, टी से ट्रिप्सिन है, और इरेप्सिन एक होता है इरेप्सिन, वो प्रोटीन के पाचक में सहायक होता है। ठीक है ना। तो आप इसको याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं, देखिए अब देखिए विटामिन A B C D E की कमी से होने वाले रोग। ठीक है ना। तो ये तो ट्रिक मैंने आपको दोस्तों पिछले वीडियो में बता दिया था। ठीक है ना। तो ट्रिक क्या है, रवे सारे वर, रवे सारे वर। तो ए से देखिए ए से हो गया ए र। ठीक है ना। तो रस होता है, रस हो गया रतौधी, तो विटामिन A की कमी से रतौधी होता है। उसके बाद बी, तो वे से हो गया बेरी बेरी, तो विटामिन B की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। सी से हो गया रवे सा से हो गया स्कर्वी, सी फॉर स्कर्वी। ठीक है ना। डी से होता है दोस्तों डी रे, तो रिकेट्स होता है, विटामिन D की कमी से रिकेट्स होता है। ठीक है ना। विटामिन ई, तो रवे सारे व से ई हो गया ई व बांझपन। ठीक है ना। विटामिन E की कमी से बांझपन होता है। और रवे सारे व र से हो गया रक्त का थक्का न बनना, तो विटामिन K की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है ना। तो ये दोस्तों आप लोगों को अधिकतर याद ही होगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए दोस्तों ये भी मैंने आपको बता दिया दोस्तों, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा इसको। ठीक है ना। देखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। विटामिन के खोज करता। ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए 4 विटामिन है ABCD। ठीक है ना। तो ट्रिक है मैं होलहा, मैं होलहा। ठीक है ना। तो ए से हो गया ए मैं, तो मैं से हो गया मैकुलन। ठीक है ना। ए से हो गया मैकुलन, बी का भी हो गया मैकुलन, तो विटामिन A और B के खोज करता मैकुलन। ठीक है। उसके बाद विटामिन C से हो गया हो से हो गया होलकर, विटामिन C के खोज करता होलकर। और विटामिन D के दोस्तों, विटामिन D का हाँ हॉपकिंस। यही 4 है दोस्तों। ठीक है ना। तो विटामिन A और B के मैकुलन,
विटामिन सी के होलकट और विटामिन डी के हॉपकिंस। ठीक है ना दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखते हैं, देखिए जल में घुलनशील विटामिन, इसका ट्रिक है, जल में घुलनशील विटामिन का ट्रिक है दोस्तों। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर लिखा भी है, तो देखिए विटामिन ट्रिक है बिपिन चंद्रा पाल, BCP विटामिन बी, सी और पी जल में घुलनशील विटामिन है, और अन्य विटामिन ए, डी, ई और के, ठीक है ना, यानी कि केडा, KEDA जो केडा है वो वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है ना, विटामिन दोस्तों बी सी, देखिए ऐसे भी याद कर सकते हैं, गई भैंस पानी में, भैंस यानी कि भय से ब और यानी कि भय से बी और स से सी, तो विटामिन बी और सी दोस्तों ये जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है ना, और पी भी है, पी विटामिन पी के बारे में तो पहली बार सुना है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसको भी, बिपिन चंद्रपाल BCP ये जल में घुलनशील विटामिन है, और जो ADE के वो वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं, देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का रासायनिक नाम। ठीक है ना, देखिए क्योंकि दोस्तों देखिए B1 B2 B3 यहाँ पर लगे B12 तक होता है। ठीक है ना, तो इसका जो रासायनिक नाम इसका भी पूछता है। ठीक है ना, तो देखिए जो विटामिन B1 इसका ट्रिक देख लेते हैं, ट्रिक है थोड़ा न्यू पैंट पर बसा, थोड़ा न्यू पैंट पर बसा। ठीक है ना, तो विटामिन B1 के लिए तो थोस हो गया थायमीन। ठीक है ना, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है। ठीक है ना, तो विटामिन B2 तो थोड़ा रस हो गया राइबोफ्लोविन, विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन। ठीक है ना, उसके बाद B3 तो थोड़ा न्यू, तो न्यूस हो गया निकोटिनेमाइड, या इसी को कहते हैं नियासिन, तो नियासिन अधिकतर देता है, नियासिन याद रखिएगा, निकोटिनेमाइड भी याद रख सकते हैं। ठीक है ना, तो विटामिन B3 का होता है नियासिन, तो थोड़ा न्यू। उसके बाद पैंट, ठीक है ना, तो B5 का होता है पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल होता है विटामिन B5 का रासायनिक नाम। ठीक है ना, तो थोड़ा न्यू पैंट, तो B5 हो गया पेंटोथोनिक अम्ल। ठीक है ना, विटामिन B5 का विटामिन B6 तो पैंट पर, तो पर्स हो गया पायरिडॉक्सिन, तो विटामिन B6 का हो गया, देखिए ऐसे भी रख सकते हैं इसको, विटामिन B6 देखिए लास्ट में आ रहा है पायरिडॉक्सिन, देखिए इसमें भी सिन आ रहा है और B6 में भी 6X आ रहा है, तो पायरिडॉक्सिन। ठीक है ना, तो B6 हो गया पर पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 दोस्तों इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पर ब, तो B7 से ब बायोटीन, दोस्तों विटामिन B7 क्या रखिएगा बायोटीन, बायोटीन याद रखिएगा, नियासिन को याद रखिएगा, और B2 राइबोफ्लोविन होता है, B1 को थायमिन होता है, B1 का थायमिन होता है, B2 का राइबोफ्लोविन, B3 का नियासिन, B5 का पेंटोथोनिक अम्ल, B6 का पायरिडॉक्सिन, B7 का बायोटीन, B7 बायोटीन। उसके बाद B12 था दोस्तों, B12 का याद रखिएगा बसा, तो B12 हो गया सा से साइनोकोबालमिन। ठीक है ना, साइनोकोबालमिन। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट है B12 साइनोकोबालमिन। ठीक है ना, तो B12 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स देखिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट, B1 का हो गया थायमिन, B2 का राइबोफ्लोविन, B3 का नियासिन, B5 का पेंटोथोनिक अम्ल, B6 का पायरिडॉक्सिन, B7 का बायोटीन, B12 का होता है साइनोकोबालमिन। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आइए दोस्तों आगे देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से होने वाले रोग, तो विटामिन B1 की कमी से देखिए ट्रिक है बे किलो बाल पे एलर। ठीक है ना, बे किलो बाल पे एलर, तो विटामिन B1 की कमी से होता है बे यानी कि बेरी। ठीक है ना, विटामिन B2 की कमी से होता है किलो यानी कि किलोसिस क्या होता है, त्वचा का फटना, अगर त्वचा आपकी फट रही है यानी कि आपको विटामिन B2 की कमी हो रही है। ठीक है ना, तो बे किलो हो गया, बे किलो बाल पे, तो बाल से देखिए विटामिन B3 हो गया बाल सफ़ेद होना, जो बाल सफ़ेद होता है दोस्तों वो किसकी कमी से होता है, विटामिन B3 की कमी से होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो विटामिन B3 की कमी से होता है बाल सफ़ेद होना। ठीक है ना, बाल पे, तो B5 कमी से पे यानी कि पेलाग्रा, ये क्या होता है, त्वचा दाद होता है। ठीक है ना, उसके बाद है B6 तो पे ए, तो बाल पे एल होता है ना, देखिए बाल पे एलर, तो देखिए तो हो गया B6 हो गया, ए से हो गया एनीमिया, B6 की कमी से होता है एनीमिया यानी कि रक्त अल्पता कहते हैं इसको। B7 की कमी से होता है ल यानी कि लकवा और बालों का गिरना विटामिन B7 की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन B12 की कमी से तो
रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया कहते हैं इसी को, और पांडु रोग भी B12 की कमी से ही होता है। तो इंपॉर्टेंट है, B1 की कमी से बेरी, B2 की कमी से किलोसिस यानी कि त्वचा का फटना, विटामिन B3 की कमी से बाल सफ़ेद होना, B5 की कमी से पेलाग्रा त्वचा दाद कहते हैं इसको, B6 की कमी से एनीमिया यानी कि रक्त अल्पता, B7 की कमी से लकवा और बालों का गिरना, B12 की कमी से रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया, और पांडु रोग भी B12 की कमी से ही होता है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट ट्रिक है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों देखिए, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाले रोग। तो ट्रिक है मिट्टी का रेपो। तो कौन कौन से रोग हैं देखिए, मिस हो गया मिर्गी, टीस हो गया टिटनेस, कास हो गया कोढ़, रेस हो गया रेबीज, पोस हो गया पोलियो। ठीक है ना, तो कौन कौन से रोग हैं याद रखिएगा, मिर्गी, टिटनेस, कोढ़, रेबीज, पोलियो, ये सभी दोस्तों तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। ठीक है ना, मिर्गी, टिटनेस, कोढ़, रेबीज और पोलियो। ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद देखिए, आंत को प्रभावित करने वाले रोग। दोस्तों बहुत पूछता है। ठीक ना, देखिए तो आंत को प्रभावित करने वाले रोग दोस्तों, इसका ट्रिक है पेट है। ठीक है ना, तो ट्रिक देखिए कौन कौन से हो गए, पेस हो गया पेचिस, तो से टाइफाइड, है से हैजा। तो पेचिस, टाइफाइड, हैजा, ये जो तीनों रोग हैं वो किसको प्रभावित करते हैं, आंत को प्रभावित करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेचिस, टाइफाइड, हैजा। ठीक है ना, पेचिस, टाइफाइड, हैजा, ये आंत को प्रभावित करने वाले रोग हैं। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों देखिए, कुछ आनुवांशिक रोग, तो ये तो मैंने आपको कई बार बता दिया है, वही क्लिप डॉट। ठीक है ना, वर्णांधता, हीमोफीलिया, क्लिनेफेल्टर, पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सभी दोस्तों आनुवांशिक रोग हैं। ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों देखिए, तो जीवाणु और बैक्टीरिया से होने वाले रोग, ये भी मैंने आपको बता दिया कई बार। ठीक है ना, वायरस से होने वाले ये भी मैंने बता दिया है। फफूंद से होने वाले देख लीजिए इसको, फंगस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, खुद खाए गंदा। ठीक है ना, तो देखिए, खू से हो गया खुजली, द से हो गया दमा, खू से हो गया खुजली, 10 हो गया दमा, खा से हो गया खाज, ए से हो गया एथलीट फुट और एक्जिमा। ठीक है ना, खुद खाए गंदा, तो गन से हो गया गंजापन, दा से हो गया दाद, तो दम, खुजली, दमा, खाज, एथलीट फुट, एक्जिमा, गंजापन और दाद, ये सभी दोस्तों किससे होने वाले, फफूंद यानी कि फंगस से होने वाले कुछ ये रोग हैं। ठीक है ना, प्रोटोजोआ से दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। ये देखिए, ये वाला देख लीजिए, हेल्मिनथस से होने वाले प्रमुख रोग। ट्रिक है हेल्थ डायरी का फाइल। ठीक है ना, तो हेल्थ से हो गया हेल्मिनथस। ठीक है ना, और डायरी से हो गया डायरिया, कास से कुछ नहीं, फाइल से फाइलेरिया यानी कि हाथी पाव, इसी को एलिफेंटिसिस रोग कहते हैं। ठीक है ना, तो हेल्मिनथस से होने वाले प्रमुख रोग हैं हेल्मिनथस, डायरिया, फाइलेरिया। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं दोस्तों, ये तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है। देखिए, माता पिता से बच्चों में संभावित रक्त समूह। ट्रिक है AB तो O नहीं और O तो AB नहीं। ठीक है ना, AB तो O नहीं और O तो AB नहीं। देखिए क्या कर रहा है, देखिए O है तो O होगा। ठीक है ना, माता पिता का अगर O है, माता का O है, पिता का O है, तो बच्चों में O ही होगा। ठीक है ना, और देखिए O और A है, माता का O है, पिता का A है, तो O भी हो सकता है बच्चा और A भी हो सकता है। ठीक है ना, माता का O है, चाहे पिता का O है, चाहे माता का B है, चाहे O और B है दोस्तों, तो O हो सकता है और B हो सकता है। ठीक है ना, देखिए माता पिता का चाहे O हो चाहे A B हो, ठीक है ना, तो बच्चा A होगा या फिर B होगा। ठीक है ना, अगर माता का A है, पिता का A है, चाहे किसी का भी A है, अगर दोनों लोगों का A है तो दोस्तों O होगा या फिर A होगा। ठीक है ना, उसके बाद देखिए AB वाला, अगर माता का A है, पिता का B है, ठीक है ना, तो बच्चा या तो A होगा या तो B होगा, या तो AB होगा या तो O हो सकता है, कोई भी इसमें से हो सकता है। ठीक है ना, तो उसके बाद देखिए, अगर माता का A है, पिता का AB है, या पिता का A है, माता का AB है, ठीक है, तो बच्चा A होगा या B होगा या फिर AB रक्त समूह का होगा। उसके बाद देखिए, माता का B है या पिता का B है, ठीक है ना, तो बच्चा या तो O होगा या तो B होगा। ठीक है, माता का B है या पिता का AB है, ठीक है ना, चाहे कोई भी हो सकता है, तो बच्चा A होगा या B होगा या AB होगा। ठीक है, अब देखिए, अगर माता का भी AB है, पिता का भी AB है, तो बच्चा या तो A होगा या तो B होगा या तो AB रक्त वर्ग का होगा। ठीक है ना, तो ये सारे हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ये भी उतना ज़्यादा नहीं आता है, आ सकता है। इसको देख लीजिए, शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त का बहाव। ठीक है ना, ट्रिक है 80 शुद्ध। ठीक है ना, देखिए 80 यानी कि देखिए अ से अशुद्ध रक्त, 80 से हो गया शिरा, यानी कि सिर्फ देखिए दोस्तों
अशुद्ध रक्त का प्रवाह केवल शिरा में होता है। देखिए दो होता है, एक धमनी होता है, एक शिरा होता है, ठीक ना। तो जो शिरा होता है उसमें अशुद्ध रक्त फ्लो करता है, अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन दोस्तों सिर्फ फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। एक अपवाद है, ठीक है ना। देखिए जितने भी शिराएँ हैं, ठीक है ना, फुफ्फुस शिरा को छोड़कर जितने भी शिराएँ हैं उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है ना। तो फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त बहता है, ये एक अपवाद है, ठीक है। और दोस्तों देखिए धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुस धमनी को छोड़ दिया जाए बाकी सभी धमनियों में जो है शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन बस फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। तो ये आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है ना, केवल फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है ना। और देखिए नोट नंबर 1 है, शिरा रक्त को फेफड़ा से हृदय की ओर ले जाता है। याद रखिएगा, शिरा जो है वो रक्त को फेफड़ा से हृदय की ओर लेकर जाता है। कहाँ पर? फेफड़ा से हृदय की ओर ले जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, शिरा रक्त को फेफड़े से हृदय की ओर लेकर जाता है। और नोट नंबर 2 है, धमनी रक्त को हृदय से फेफड़ा की ओर लेकर जाता है, ठीक ना। शिरा दोस्तों शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, तो क्या कहता है, शिरा फेफड़ा से हृदय की ओर लेकर जाता है रक्त को, ठीक है ना। और दोस्तों धमनी वो हृदय से जो है वो फेफड़े की ओर लेकर जाता है रक्त को, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक था ये वाला, ठीक है ना। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये ट्रिक का वीडियो पसंद, अभी तो बहुत सारे ट्रिक मैं आपको लेकर आऊँगा दोस्तों अगली वीडियो में, ठीक है ना। अभी बहुत सारे ट्रिक बचे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो दोस्तों वीडियो को बताइएगा कैसा लगा वीडियो, ठीक है ना। कुछ और कोई सलाह या सुझाव आपका होगा जरूर बताइएगा, ठीक है। मैं संशोधन कुछ करूँगा इसमें, ठीक है ना। तो कमेंट जरूर करिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।